मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की नजरसानी की दरख्वास्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मीटिंग ऑफ मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना हो। केस का तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी हो चुके हैं। मजीद उसमें क्या कहा गया है, इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा। की जानिब से नजरसानी की दरखास्त दायर की गई, जिस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है। लेकिन उस इजलास में जो नून लीग की नजरसानी की दरखास्त थी उसे समर वेकेशन के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला हुआ था। 2-1 के तनासब से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो अपना अक्सरियत से फैसला दिया था और जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल ने कहा था कि ये समर वेकेशन के दौरान लगनी चाहिए और अगर इसके लिए जरूरत पड़े तो जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसको भी मनसूख कर देना चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ था 2-1 के तनासब से नून लीग की नजरसानी की दरखास्त ना लगाने का फैसला हुआ था। इसके मीटिंग मिनट्स अब जो है वो जारी कर दिए गए हैं और जो जज साहबान थे जो अक्सरियत में थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने अपने इस इजलास में क्या राय दी थी, क्यों उन्होंने एतराज उठाया था कि ये नजरसानी की दरखास्त समाअत के लिए फिक्स नहीं होनी चाहिए, तो वो भी इस मीटिंग मिनट्स में लिखा गया है कि दोनों जज साहबान का कहना था क्योंकि समर वेकेशन का नोटिफिकेशन हो चुका है, जजेस छुट्टियों पे जा चुकी हैं, जजेस दस्तयाब नहीं है और अभी तक डिटेल फैसला भी नहीं आया, तो इस वजह से जो है ये नजरसानी की दरखास्त फिक्स नहीं हो सकती। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल की जानिब से कहा गया था कि ये आईनी राइट है और कानून ये कहता है कि 15 दिन के अंदर आपने नजरसानी की दरखास्त को फिक्स करना है और इसमें जो आपने 15 दिन के डायरेक्शन जारी कर रखी हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल की जानिब से कहा गया कि इसमें जो दरखास्त गुजार हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये नजरसानी की दरखास्तें समाज के लिए फिक्स नहीं होती और फैसला इंप्लीमेंट हो जाता है तो इस सूरत में जो उनका राइट है ऐसा उनको नुकसान होगा जो नाकाबिले तलाफी होगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा इमरान कि अब तफसीली फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ है, तफसीली फैसला कब तक आएगा? जी, तफसीली फैसला तो जज साहबान ने लिखना है। अभी तक तो 2 दिन पहले यह कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें जज साहबान ने कहा है कि अक्सरियती जज साहबान ने कहा है प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता ये नजरसानी की दरखास्तें फिक्स नहीं हो सकती। तो 2 माह के बाद इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करने की डायरेक्शन हुई है, कमेटी में फैसला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब 2 माह के अंदर अंदर ये तफसीली फैसला आएगा। अब कब आता है, कब जारी किया जाता है, कौन से जज साहबान लिखेंगे, अक्सरियती जो जज साहबान थे उसमें से कौन फैसला लिखेगा, तो इस बारे में कोई हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, और अब ये जो कहा गया है कि सिर्फ 13 वही जजेस नजरसानी कर सकते हैं जिन्होंने मरकज़ी केस सुना होगा, वही इसका जो है इसको सुन सकते हैं। इस हवाले से अब क्या तफसीलात होंगी, क्या प्रोसीजर होगा आगे? जी बिल्कुल, प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के मीटिंग मिनट्स के मुताबिक तो अब ये समर वेकेशन के बाद नजरसानी की दरखास्तें लगाई जाएंगी और जो बेंच था 13 रुकनी वही बेंच ही इसको सुनेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की नजरसानी की दरख्वास्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना होगा।